आजू बाजू में किसी का नहीं है। एक रांड है 5.5 रुपीज के आसपास। एयरपोर्ट, हम ट्रैवलर्स का दूसरा घर, और वहीं से शुरू करते हैं ये व्लॉग। बहुत टाइम घर पे रहने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था अपनी जर्नी टू ए न्यू रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मैं पूरा अमेरिका से पहले एक्सप्लोर कर चुका हूँ, एशिया का भी बहुत बार कर चुका हूँ, यूरोप भी बहुत बार जा चुका हूँ। गया था मैं वेस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका। अभी एक लंबी कतर की फ्लाइट लेके पहुँचने वाले हैं सदर्न अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पॉइंट केप टाउन पे। चलो एक्सप्लोर करें साउथ अफ्रीका और कई अदर सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज आपके एक्सप्लोर राजा के साथ। फ्लाइट बढ़िया चल रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है, और खाना आ गया है। मैंने पास्ता ले लिया वेज वाला, साथ में साउथ अफ्रीकन वाइट वाइन, पानी, फ्रूट सैलड, कस्टर्ड, और क्रिसमस की वजह से ये थोड़ा कैंडी मिला है। बढ़िया है ना। कतर में इकोनॉमी फ्लाई करना मतलब सच में लगता है कि प्रीमियम इकोनॉमी है। सबसे बड़ी बात वाईफाई है पूरे फ्लाइट में, और अनलिमिटेड यूज़ कर रहा हूँ, रील देख रहा हूँ, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, मज़ा ही मज़ा। 6 बजने में 10 मिनट है, और देखो धूप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग आज चलते हैं इस पे। अभी दादा में तो 6 बजे तक पूरा अंधकार हो जाता है समर एंड में। स्वागत है साउथ अफ्रीका के एकदम सदर्न मोस्ट शहर केप टाउन में। हो गई एंट्री, बहुत ही इजी इमिग्रेशन था, कुछ नहीं पूछा। मैंने पहले से स्टिकर वीज़ा ले लिया था BFS से, तो थैंक यू। और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि क्रिसमस से सबको भागना था फटाफट घर, तो स्टैंप मार दिया। एंट्री हो चुकी है कंट्री में 123 और 2025 का आखिरी देश साउथ अफ्रीका में। स्वागत है आप सबका। सवा 7 बज गए, अभी तक सनसेट नहीं हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ पे सनसेट 8 बजे होगा। इंडिया में तो अब तक सनसेट हो चुका होगा। इंडिया में भी बज रहा है रात के 11:15, यानी कि लगभग कितना हो गया, 3.5 आवर्स भाई। हाँ, इंडिया 3 आवर्स इंडिया से दूर है, पर इंडिया से एक चीज़ बहुत सिमिलर है, वो है लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव। भाई आपका नाम? आदेश। कितने साल से हो? 10 साल हो गया मेरे। 10 साल हो गए आपको? भाई को देख के ना, मतलब भाई जब आया मेरे को पिकअप करने, मेरे को लगा भाई तो लोकल है, एकदम समझ में नहीं आया कि आप इंडियन हो। तो ये क्या, यहाँ पे तो बहुत सारे मिक्स है ना? हाँ, केप टाउन में तो काफी है, मतलब यहाँ पे इंडियंस भी हैं और मुस्लिम्स भी बहुत हैं। यहाँ पे तो कोई मतलब डिस्टिंक्शन नहीं है ना, सब समान है। लाइक यू एंड समवन फ्रॉम केप टाउन। हाँ, सारी राइट से कुछ ऐसा नहीं है भेदभाव, थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है। देख के स्पॉटेबल होता है कौन देसी है, कौन इमिग्रेंट है और कौन परमानेंट वाला है। मैं बता सकता हूँ, इंडियंस का बता सकता हूँ कि इंडियन कैसे दिखते हैं। व्हाइट्स का नहीं और ब्लैक्स का नहीं बता सकता हूँ कैसे। मेरे फ्लाइट में ज्यादातर लोग मैंने नोटिस किया है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से थे। हाँ, मतलब ऐसे है कि जो कॉमनवेल्थ वाले कंट्रीज है अपने में घूमते रहते हैं, या फिर फैमिलीज होंगे। जर्मन बहुत आते हैं। जर्मन भी बहुत आते हैं। जर्मन का एक फ्लाइट था कोडोर, वो भी मैंने देखा। बाकी इमिग्रेशन बहुत स्लो था, बट एकदम मक्खन। आप चाहो तो ई वीज़ा भी ले सकते हो, स्टिकर वीज़ा भी ले सकते हो। मैंने स्टिकर वीज़ा लिया 2500 खर्च करके, पर ई वीज़ा अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है। बट मैंने जैसे सेफ साइड ई वीज़ा ले लिया, सॉरी स्टिकर वीज़ा ले लिया, और बहुत ही वियर्ड सा वीज़ा मिला मेरे को, 23 डेज का मल्टीपल एंट्री वैलिडिटी। बिकॉज जब मैंने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट किया था, मैंने आईटीआर सिर्फ 23 दिन की दिखाई। तो अगर कभी कभी मैं दूसरे कंट्रीज के लिए 10-11 दिन का दिखा देता हूँ, वो लोग 30 दिन का दे देते हैं। अगर मैं गलती से 11 दिन का दिखा देता तो मेरे को सिर्फ 11 दिन का वीज़ा मिलता। सो आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आईटीआर लंबा बना देना होटल बुकिंग डाल के, बाकी उतना ही मिलने वाला है। सामने बादल दिख रहा है, बट बादल के पीछे भाई कह रहे हैं कि एक पहाड़ है। पहाड़ का नाम भाई? टेबल माउंटेन। टेबल माउंटेन। पूरा कवर्ड है। ये क्या मतलब ऐसे कवर ही रहता है? मैंने तो वीडियोस में देखा है कि क्लियर रहता है पूरा। क्लियर रहता है, बट विंड के साथ चेंज हो जाता है। मतलब विंड जब आती है तो क्लाउड्स पूरे कवर कर लेते हैं, क्लाउड्स इधर दूसरे साइड में आ जाते हैं, तो पूरा एक टेबल क्लाउड जैसा बन जाता है। और ये हट जाएगा ना थोड़ी देर बाद? रात को शायद हट जाए। रात को हट जाएगा। और ये क्या मतलब, जैसे मैं गया था यूरोप के 2-3 कंट्री है,
365 डेज में मोर देन 300 डेज सनी रहता है। सो केप टाउन का क्या सीन है? केप टाउन का वेदर बहुत ही यूनिक है। पूरे सदर्न अफ्रीका में अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास होगा समर्स, और समर्स में केप टाउन स्पेशली बहुत ही ज़्यादा विंडी होता है, बारिश नहीं होता है। अच्छा टाइम है घूमने के लिए। पर जब इनका विंटर्स होता है तब यहाँ पे बहुत बारिश और क्लाउडी वेदर होता है। तो अब अगर आप आओ तो समर्स में आना, यानी कि दिसंबर के आसपास आना। हाई सीजन रहेगा, बट वेदर देखो कितना बढ़िया सेक्सी वेदर है। जून जुलाई में आप जाओ यूरोप, और अगर साउथ अफ्रीका आना है तो विंटर्स में आ जाओ, बेस्ट है। यहाँ का स्पीड लिमिट कितना है भाई? 120। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि यहाँ पे इंडिया जैसे कैमरास नहीं है। नहीं, कैमराज होते हैं, बट ऐप से पता चल जाता है कहाँ कैमरा है। तो वेज में ना, अरे इंडियन एस्प्रेसो, इंडियन गाड़ी बहुत सारे है क्या इधर? सस्ती सस्ती गाड़ियाँ। टाटा आया अभी रिसेंटली यहाँ पे। महिंद्रा तो था बहुत साल से ही है। वैसे यहाँ पे बहुत ही फनी करेंसी इनका, आप बताओ आपके भाषा में। रैंड बोलते हैं, हम लोग तो RAND कहते हैं। RAND है ना? तो आपको पहले दिक्कत हुआ था ये बोलने में? नहीं, मैं जब आया था तो लोगों से पहले से सुन रखा था, तो फिर उसी हिसाब से रैंड तो आप रैंड ही बोलना, मतलब रैंड। अरे ये सुनने में खराब आ रहा है, जैसे भी बोलो खराब ही आ जाएगा। एनीवे, यहाँ का करेंसी है RAND, और आई थिंक ये एकमात्र कंट्री है जहाँ का करेंसी RAND है। आजू बाजू में किसी का नहीं है। एक रैंड है 5.5 रुपीज के आसपास। बाकी आप हिसाब लगा देना। ये यहाँ पे केप टाउन में हाई राइजेस नहीं है क्या? हाई राइजेस बोले तो जैसे अपने लंबे लंबे बिल्डिंग्स, स्काईस्क्रेपर टाउन में है, बट छोटे हैं। हाँ, जोहानिसबर्ग में काफी हाई बिल्डिंग्स। पर जोहानिसबर्ग कैपिटल नहीं है, कैपिटल है केप टाउन। हाँ, मतलब प्रेटोरिया, केप टाउन और बमफील्ड, ब्लूमफॉन्टेन। बहुत ही अजीब लग रहा है यार। इतने सारे कंट्रीज घूमने के बाद बहुत सारे सिटीज में सिमिलरिटीज मिलते हैं, और ये यहाँ पे जितना थोड़ा मेरे को व्यू मिल रहा है, ये बड़ा माउंटेन और ये सी फ्रंट, सदर्न हेमिस्फेयर, बीच वाला सिटी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ के जो मिक्स लोग हैं, ये मेरे को एकदम रियो दी जेनेरो की याद दिला रहा है। रियो में भी ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पंदा सुकर, फिर अपना क्रिस्टो का जो पहाड़ है, वैसा मेरे को पूरा फील आ रहा है। रोड्स भी बढ़िया है, और बीच फ्रंट भी जाएंगे। सुना है क्या कहते हैं, रियो जैसा यहाँ पे अच्छा बीच का कल्चर है, तो देखेंगे आप लोगों को। पर सच में फर्स्ट इंप्रेशन रियो दी जेनेरो का एकदम मेरे को फील और वाइब आ रहा है। और आप लोगों को तो पता है मेरे को रियो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आई थिंक केप टाउन भी बहुत पसंद आएगा। आई थिंक बहुत लोग कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ में भी पड़ता है टू लिव। कभी कभी लिस्ट निकलते हैं ना अलग अलग वेबसाइट से। साउथ अफ्रीका में तो सबसे एक्सपेंसिव है। अफ्रीका में भी होगा। अफ्रीका में भी सबसे एक्सपेंसिव है, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पूरे अफ्रीका में सबसे महंगी है। मैं देख रहा था वहाँ पे प्लान पे, मतलब वो लिखे थे, बैनर्स थे एयरपोर्ट पे, 1 BHK स्टूडियो स्टार्टिंग फ्रॉम 1.5 CR INR, मतलब 3 मिलियन रैंड। हाँ, इतना महंगा एक स्टूडियो का? डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हो। हाँ, मतलब इतना महंगा भी हो सकता है एक स्टूडियो का? अभी सी पॉइंट लेके चल रहा हूँ मैं आपको। हाँ। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज देखना, वो सी फेसिंग है। 1 bedroom or even 0.5, which is like a studio apartment, will cost you from 2.3 million rands. One bedroom, Not even one. मतलब स्टूडियो? हाँ, स्टूडियो। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पूरा टूरिस्ट ही है, और लोग वहाँ पे Airbnb पे ही मोस्टली कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म रेंटल। बट अगर लोगों से बात करें ना कि लाइक जनरली टूरिज्म के लिए लोग साउथ अफ्रीका उतना नहीं पॉपुलर है जैसे कि थाईलैंड हो गया है। फिर क्राइम इज वन ऑफ द रीजंस। क्राइम है काफी। इनफैक्ट ब्राजील में भी ऑल दो क्राइम में लोग जाते हैं घूमने। हाँ, अब केप टाउन भी हो रहा है, मतलब लोग आ रहे हैं, काफी लोग इंडिया से भी अब लोगों को काफी केप टाउन के बारे में पता चला है, तो लोग ट्रैवल करते हैं इस साइड। बट हाँ, आप थाईलैंड और यूरोप हो गया, हाँ, कंपेयर नहीं कर सकते। तो बहुत मिलियनेयर्स भी होंगे यहाँ पे, ताकि पंप अप हो रहा है पैसा। हाँ, मिलियनेयर्स सब है यहाँ। वो आते हैं यहाँ के क्या कहते हैं, अपना इलोन मस्क आते हैं कभी कभी। जी हाँ, इलोन मस्क जो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, फिलहाल तो अमेरिका में रहता है, पर वो साउथ अफ्रीका से है।
एक्चुअली केप टाउन के आजू बाजू से हैं। उनका फैमिली भी काफ़ी अमीर था। उनके आज के दिन में कई सारे मॉल्स हैं, ओनरशिप है और वो केप टाउन से बिलोंग करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना? वेल, इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलते रहेंगे। कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोरर राजा। सनसेट हो गया यहाँ पे केप टाउन पे। हम लोग उतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बातें कर रहे थे भाई के साथ और क्लाउड इतना ज़्यादा था कि मतलब सन डूब गया, पता ही नहीं चला। उधर बहुत ही सुंदर पिंक कलर आया है और पानी देखो बहुत ही ज़्यादा साफ है। भाई आप स्विम करते हो? स्विमिंग नहीं आता? केप टाउन में रहते हो? ये तो अच्छा, इसको यहाँ पे बड़ा बड़ा करके लिखा था वाइन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअल में वाइन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। 2000 प्लस वाइन फार्म है यहाँ पर। 2000 प्लस? हाँ, वो सिर्फ टेस्टिंग में आप सेट हो जाओगे। हाँ। आप एक फार्म पे जाओगे वो आपको 5 तरह की रख देंगे। समझ लो अगर आपको 10 फार्म उन्होंने घुमा दिया तो आपने कितनी पी ली वहाँ पे। और मेरे को वाइन के बारे में पता चला यहाँ का, क्योंकि ज़्यादातर एयरलाइंस जो वाइन प्रोवाइड करते हैं वो यूरोपियन या फिर साउथ अमेरिकन नहीं करते, वो ज़्यादातर साउथ अफ्रीकन या फिर ऑस्ट्रेलियन वाइन प्रोवाइड करती है। तो तब मेरे को पता चला कि यहाँ पे वाइन बहुत ही बढ़िया कल्चर है। सब सही है, पर शाम होते हम लोग को घर जाना पड़ा, क्योंकि कहाँ जाता है शाम होते ही यहाँ पे चोर डकैत आ जाते हैं, गाड़ी तोड़ लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो रात को तो सिक्योरिटी एकदम बेकार है। दिन को हम लोग निकले थे अगले दिन एक्सप्लोर करने, और रोड सब कुछ, सब स्ट्रक्चर, मैकडोनल्ड्स, एकदम यूएस का वाइब आ रहा था। लग ही नहीं रहा कि हम लोग अफ्रीका में थे। यूरोपियन वाइब भी नहीं था, टोटल अमेरिकन स्टाइल में सारा लेआउट था शहर का। तो सामने अपना फेमस टेबल माउंटेन और हम लोग है ब्लोबर्ग बीच में। फाइनली मेरे को अच्छा सैंडी बीच दिख गया। और आज क्रिसमस का टाइम है, सब कोई बीच में मजे ले रहे हैं। भाई का कहना है कि पानी बहुत ठंडा है, और तो समर है क्योंकि ओशन का पानी ठंडा होता है। तो चलो चेकआउट करते हैं कितना ठंडा है। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, बिना सूट के नहीं होगा। क्या हुआ? ठंडा है, करेंगे एकदम। बहुत सारी बिल्डिंग है हमारे ब्लोबर्ग बीच ना भाई। ब्लोबर्ग बीच। अब क्या बता रहे थे इस बिल्डिंग के बारे में? यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग हुई है। अगर आप खतरों के खिलाड़ी फॉलो करते हो तो बहुत सारे स्टंट साउथ अफ्रीका में होते हैं, और यहाँ पे भी एक हुआ था शायद। बीच काफ़ी सुंदर है, और स्पेशली आज क्लियर डे है तो टेबल माउंटेन और जितने भी माउंटेन है सब एकदम क्लियर दिख रहे हैं। और बीच में बहुत सारे अफ्रीकन लोग हैं, बहुत सफ़ेद और काले, पर आज काले ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि आज क्रिसमस है। तो सफ़ेद वाले आप क्या करते हैं घर में, क्या कहते हैं? ब्राई करते हैं भाई। ये कॉन्डोस तो बहुत ही बड़े होंगे, मतलब ये 5-5 करोड़ के होंगे आराम से। ज़्यादा बल्कि। बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज बहुत एक्सपेंसिव है। पर लोगों को यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? रेस्टोरेंट साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट वाइन के अलावा क्या करता है? शुगर केन का भी है काफी बड़ा। वो तो ब्रिटिश टाइम की बात कर रहे हो। आज के दिन में क्या कर रहा है एक्सपोर्ट? आज भी कर रहा है शुगर। हाँ, जूस नहीं, शुगर के बाय प्रोडक्ट्स और जो भी है शुगर केन भी होता है एक्सपोर्ट। वाइन तो ऑब्वियसली वाइन है, कार तो है नहीं, मतलब थोड़ा बहुत नेशनल रिसोर्सेज भी हैं। गोल्ड है ना? गोल्ड था एक टाइम पे जो सबसे बड़ा यहाँ पे माइन था। माइन था, दुनिया की सबसे बड़ी माइन। वो आज के टूरिस्टिक साइट है। हाँ, टूरिस्ट स्पॉट। आप गए हो? नाम याद है? दुनिया के कई सारे बिलियनियर्स और अमीर लोग रहते हैं साउथ अफ्रीका में, और वही सब साउथ अफ्रीका में रहते हैं, सिर्फ केप टाउन में। यहाँ पे बहुत सारे अमीर अलग अलग अनोखे घर पर है और काफ़ी हाई रेट में बिकता है, क्योंकि यहाँ का वेदर इतना मज़ेदार है समर्स में, तो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो अब जो सारे घर देख रहे हो, अपार्टमेंट्स देख रहे हो, इसको कहते हैं बिग बे एरिया का अपार्टमेंट्स, और काफ़ी महंगे हैं। मतलब पर कैपिटा इनकम कितना है मेरे को एग्जैक्टली तो पता नहीं है यहाँ का, पर स्क्वायर फीट का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगा
हाउसिंग है यहाँ पे, तो स्क्वायर मीटर्स यूज़ किया था ना, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और मेरे को सरप्राइजिंगली यहाँ पे ना एक चर्च दिखा, ना मस्जिद दिखा, ना मंदिर दिखा। लोग एथिस्ट है क्या यहाँ पे ज़्यादा? चर्च भी है और आपके मॉस्क जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे मंदिर भी हैं, बट वो भी उसी एरिया में जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है। तो केप टाउन में दिखा नहीं अभी तक हम लोगों को। वो सब उस तरफ है, माउंटेन के उस पार। हाँ, जब हम एयरपोर्ट से हम नहीं आ रहे हाँ। उस तरफ है। अगर कल को मेरे को आग बंद करके फ्लाइट में बैठा कर यहाँ पे छोड़ देता तो 200% श्योर मैं कह सकता था कि ये अफ्रीका नहीं है। और आप भी अगर अफ्रीका ट्रैवल कर चुके हो, ऐसा नहीं कि टीवी में जो दिखाते हैं, हम लोगों ने अफ्रीका एक्चुअल में ट्रैवल किया है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये जो एरिया आप देख रहे हो अभी, बिग बे एरिया, केप टाउन, लोग, बीच, कोई कह ही नहीं सकता कि अफ्रीका है। मतलब साउथ अफ्रीका आप मान लो, बाकी तो अभी तक एक्सप्लोर मैंने किया नहीं, बट केप टाउन अगर आप अफ्रीका में काउंट ही मत करो। पॉपुलेशन भी आधा आधा है, आधा सफ़ेद आधा काला। और देखो कितना अच्छा सब कुछ सिविलाइज, साफ। अभी तक एक कचरा नहीं दिखा, कचरा कुछ नहीं दिखा। घास भी मतलब अच्छे से ट्रिम्ड है, सब कुछ वगैरह सही है। एक टाइम में प्रॉब्लम हुआ करता था पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का, आज के दिन में तो वो भी नहीं है। देखो स्प्रिंकलर्स चालू हो गए ताकि घास एकदम ग्रीन रहे। ये तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में भी नहीं दिखता है जितना साफ़ सुथरा एडवांस अभी मेरे को दिख रहा है केप टाउन, कि भाई ये तो अफ्रीका है ही नहीं, ये तो कुछ और ही सीन चल रहा है यहाँ पे। अमीर से अमीर गाड़ी, सबसे बढ़िया लग रहा है कि साफ़ सुथरा, क्योंकि अफ्रीका भी इंडिया जैसे कचरा है। इंडिया में जो जगह हर जगह कचरा है, अफ्रीका में भी हर जगह कचरा है। और देखो लोग आराम से सेफली सर्फिंग कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, एकदम बढ़िया। मतलब आप मोरक्को उठा लो, अरबिक कंट्रीज उठा लो जो अफ्रीका के अंदर आते हैं, उनको भी अगर आप कंपेयर करोगे, साउथ अफ्रीका के इसका तो कोई मेल ही नहीं मिल रहा है मेरे को, स्पेशली इस जगह का। और लोग स्टफ़ छोड़ के जा रहे हैं, टेंशन फ्री बीच में स्विम कर रहे हैं। यहाँ पे चोरी तो रेयर है। पुलिस भी मेरे को देखे पेट्रोल कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। सैंड भी यहाँ का बहुत ही गर्म है, बट हाँ क्योंकि ये ओशन है, समुद्र नहीं है, तो पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने वाला है। तो यहाँ पे टाइड का बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है। भाई का कहना है कि ये जो पत्थर है ये हाई टाइड में एकदम दिखते ही नहीं है। अभी लो टाइड है तो सब कोई क्रॉस करके जा रहा है, तो हम भी झुंड की तरफ जा रहे हैं ठंड में, ठंडे पानी में। चलो चलते हैं, क्योंकि तो भाई इन केप टाउन डू एज द केप्टोनियंस डू। तो हम लोग जा रहे हैं उस पत्थर पे। हो जाएगा भाई, उतना बॉल्स है आपके पास। हो जाएगा। जैसे दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ में ना और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में एक अच्छा ग्रीटिंग का कल्चर होता है कि लोग मिलते हैं, हाय हेलो मेरी क्रिसमस, जैसे क्रिसमस से क्रिसमस का विश कर लिया, फिर कुछ भी विश करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को केप टाउन में फ़िलहाल मेरा अभी तक तो 24 घंटे भी नहीं हुए, पर वो ग्रीटिंग वाला कल्चर नोटिस में नहीं आ रहा है कि लोग हाँ स्माइल करते हैं देख के। अब मैं केन्या में गया हूँ, हाँ जो वेस्टर्न अफ्रीका है, जो फ्रेंच वाला है, वो वाले तो नहीं करते, पर जो ब्रिटिश वाले हैं, पोर्चुगीज़ वाले, वो लोग तो भाई ग्रीट करते हैं। यहाँ पे मेरे को वो ग्रीटिंग कल्चर दिखा नहीं फ़िलहाल। होप करता हूँ कि केप टाउन के अलावा दूसरे एरियाज़ में वो ग्रीटिंग कल्चर दिखे। फ़िलहाल हम लोग इस पत्थर में थोड़ा घूम के यहाँ पे देखा बस पंछियों का गू पड़ा है। गू देखने के बाद अभी फिर से ठंडे पानी क्रॉस करके जाने वाले हैं। आप लोग पुराने राजा को फॉलो करते थे तो पता होगा कि पानी दिखता है तो कुछ भी हो जाए डुबकी लगा लेता है, पर पुराना राजा बच्चा था, अभी राजा बूढ़ा हो गया है। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। कर लिया, नहा लिया। उतने लोग नहा नहीं रहे पर मैंने कर लिया, क्योंकि बनता है यार, इतना सुंदर सूरज है। घर से बोल के आया कि भाई समर से तभी मैं जा रहा हूँ। अगर समर्स में आया हूँ साउथ अफ्रीका, अगर समर में साउथ अफ्रीका में नहीं नहा पाया हूँ तो विंटर्स में खाक नहा पाऊँगा?
आज 25 दिसंबर है, पीक समर है, यहाँ पे गर्मी का माहौल है। तो भाई नहा लिया, 3-4 डुबकी लगा लिए। पानी उतना ऐसा नहीं कि आप पानी में खेलते कूदते रहोगे, क्योंकि पानी चुभता है। समुद्र का ओशन है, अटलांटिक समुद्र का, पर नहा लिया, मज़ा आ गया। आप आओ तो आप भी नहाना। इस वीडियो में बातें बहुत हो गई साउथ अफ्रीका और केप टाउन के बारे में। अगली वीडियो में इसका शहर और इसका डाउनटाउन एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में केप टाउन साउथ अफ्रीका से।